हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची और कोडरमा में कोरोना संक्रमित 2 मरीज की मौत। सीएम हाउस में भी पहुंचा कोरोना संक्रमण। ड्राइवर, माली, लिपिक सहित 16 संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। रविवार को रांची और कोडरमा जिले में बीमारी से संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कार्यरत कुल 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें ड्राइवर, माली, क्लर्क सहित सुरक्षा गार्ड तक शामिल हैं। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई थी। इसमें 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी में हल्के लक्षण हैं। सभी को चिकित्सकों की देखरेख में चिकित्सा मुहैया कराई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री की पत्नी, 2 बच्चे समेत परिवार के 4 सदस्य व एक अंगरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इधर कोडरमा में रविवार को 45 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। वह चंदवारा थाना अंतर्गत आरा गेरो का रहने वाला था। वहीं रांची में इलाज करा रहे 27 वर्षीय युवक की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत झारखंड के इन जिलों में बारिश शुरू। जाने अपने जिले के मौसम का हाल। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई जिलों में रविवार की शाम से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 15 जनवरी तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र रांची ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 10 और 11 जनवरी यानी आज और कल राज्य के उत्तरी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसलिए घर से निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। इसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी व रामगढ़ तथा दक्षिण भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवां और सिमडेगा सहित अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। नोटिस हुआ जारी। रांची में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने चेयर साइड अटेंडेड ने 20 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 21 जनवरी निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार रिम्स के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इसके लिए आप www.rimsranchi.ac.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से झारखंड के सभी जिलों में लगेगा बूस्टर डोज। मोबाइल पर भेजी जा रही सूचना। अब 2 डोज की वैक्सीन लगने के बाद बारी बूस्टर डोज की है। झारखंड में भी आज सोमवार से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार बुजुर्गों का बूस्टर अर्थात प्रिकॉशन डोज का टीकाकरण शुरू होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 12 लाख लोगों को निर्धारित समय पर बूस्टर डोज लगानी है। जिनका बूस्टर डोज लेने का समय आ गया है उन्हें 8 जनवरी से ही मैसेज भेजकर सूचित किया जा रहा है। जिन लोगों को दूसरी डोज की वैक्सीन लिए 9 माह अर्थात 34 सप्ताह हो चुका है वे बूस्टर डोज ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खुलेगा। निर्भया फंड का होगा इस्तेमाल। सीआईडीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम राज्य में महिला हिंसा व उससे जुड़े मामलों में पुलिस बेहतर तरीके से निपटे, इसके लिए राज्य के अधिकांश शहरी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। राजधानी के सभी थानों के साथ साथ राज्य के 300 थानों में पहले चरण में महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना राज्य पुलिस मुख्यालय ने बनाई है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड की योजना से थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण होगा। राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 टैबलेट की खरीद की जाएगी। राज्य के एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह ने लैपटॉप की खरीद के लिए भी एक तकनीकी समिति का गठन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा और बेरोजगारी के कारण उठाया हथियार। पलामू पुलिस के सामने समर्पण करने वाले जेजेएमपी के उग्रवादी भवानी भुइयां ने किए अहम खुलासे। झारखंड सरकार की उग्रवाद उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के सब जोनल कमांडर भवानी भुइयां उर्फ भागीरथी ने रविवार को पुलिस के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, पलामू उपायुक्त शशि रंजन तथा पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन
कुमार सिन्हा मौजूद रहे। पुलिस की पूछताछ में उग्रवादी ने बताया कि अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण प्रतिबंधित संगठनों के बहकावे में आकर उसने हथियार उठा लिया। उग्रवादी पर अलग अलग धाराओं में 6 मामले दर्ज हैं। इसमें अपहरण करने से लेकर लेवी वसूली करने जैसे अपराध शामिल हैं। यह उग्रवादी पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2021 की तिथि घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का आयोजन 28 जनवरी और 30 जनवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि के साथ अन्य जानकारियों के लिए जेपीएससी की वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जेपीएससी की पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जेपीएससी के नोटिस के अनुसार इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा में पेपर 2 से 6 में मिले कुल अंकों के आधार पर बुलाया जाएगा। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 950 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू 100 अंकों का होता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में भाग लेने धनबाद पहुंचे 21 बच्चे कोरोना जांच में फंसे। प्रशासन ने सुनाया यह फरमान। कोरोना की तीसरी लहर बढ़ती जा रही है। धनबाद में रविवार को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बैंक मोड़ में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में भाग लेने पहुंचे 21 बच्चे जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले। परीक्षा में कुल 237 बच्चे शामिल हुए थे। कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को तत्काल सभी बच्चों को स्कूल में रखने का निर्देश दिया। कोविड गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को अलग बिठाकर परीक्षा ली गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान फरवरी में होगा पीक। राज्य में रोज मिलेंगे 10,000 से ज्यादा मरीज। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले काफी तेज है। दूसरी लहर के शुरुआती 20 दिनों की तुलना में अभी करीब 10 गुना ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछली बार 10 से 30 मार्च 2021 तक कुल 3072 मरीज मिले थे। इस बार 18 दिन में ही कुल मरीजों की संख्या 20,000 पार पहुंच गई है। कोरोना के ताजा हालत को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में तीसरी लहर का पीक फरवरी में होगा। उस समय राज्य में रोजाना 10,000 या उससे भी अधिक मरीज मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम को बच्चों के वैक्सीनेशन की चिंता। कोरोना की हालत पर मोदी की इमरजेंसी मीटिंग। वैक्सीनेशन तेज करने को कहा। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा है। मोदी ने निर्देश दिया है कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन राज्यों में टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम ने जिला स्तर पर पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा है। मोदी ने राज्यों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक बुलाए जाने को कहा है। उन्होंने कोरोना के मामलों के मैनेजमेंट के साथ नन कोविड हेल्थ सर्विस की निरंतरता सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध शराब कारोबार पर गिरिडीह पुलिस का छापा। गांवा और लोकाय नयनपुर में चलाया गया अभियान, 4 भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह पुलिस की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को गांवा थाना तथा लोकाय नयनपुर थाना पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से डुमरझारा तथा दुधपनिया इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान इन क्षेत्रों में चल रही 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि इन इलाकों में बन रही शराब को बिहार के अलावा तीसरी और गांवा में सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 24 से अधिक जावा महुआ से भरे ड्राम को नष्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क वाले यात्रियों को नहीं बैठाएं ऑटो में। महासंघ झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में सभी चालकों से आग्रह किया गया है कि वे बिना मास्क वाले यात्रियों को ऑटो में नहीं बैठाएं। साथ ही संघ ने चालकों से भी यह अनुरोध किया है कि वे खुद भी मास्क पहनकर गाड़ी चलाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटानगर जम्मू तवी व संबलपुर एक्सप्रेस का होगा पूरी तक विस्तार। उड़ीसा के सांसदों की मांग पर टाटानगर जम्मू तवी
और संबलपुर जम्मू तवी का भुवनेश्वर पुरी तक विस्तार हो सकता है। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दे दिए हैं। उम्मीद है कि कुहासा का प्रभाव समाप्त होने के बाद इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। साथ ही अप्रैल से मई तक टाटा जम्मू तवी और संबलपुर जम्मू तवी में पुरानी परंपरागत कोच को हटाकर LHB कोच जोड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पावर हाउस में डकैती मामले का कोडरमा पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने परसाबाद स्थित निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन से लाखों रुपए के सामान की डकैती के मामले का उद्भेदन करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतरजिला आंतरिक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डकैती करने और माल खरीदने वाले शामिल हैं। इनके पास से 13 किलो ट्रांसफार्मर के तार का कॉइल, 40 किलो तांबा के रिंग आकार का तांबा तार, डकैती में प्रयोग लोहा का छेनी, हथौड़ी, 3 पीस हेक्सा ब्लेड, 2 सबल, लोहे का एक चिमटा के अलावा जाली नंबर लगा 2 पिकअप वाहन जब्त किया गया है। इस बात की जानकारी SP कुमार गौरव ने दी है। बड़ी खबर की बात करें तो PSA ऑक्सीजन प्लांट का हुआ ड्राई रन। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बोले, कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार है गंभीर। झारखंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडारा में 25 बेड के लिए मिनीफोल्ड प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान PSA ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन भी किया गया। इस प्लांट के जरिए एक बार में 12 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड ने बेहतर कार्य किया है। वर्तमान में इसकी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले सप्ताह जारी होगा टर्म 1 बोर्ड परीक्षा का परिणाम। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। कुछ CBSE स्कूल के शिक्षकों के अनुसार 15 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से स्कूलों को बताया गया है कि परिणाम जारी करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्व में जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मामलों को देखते हुए काम प्रभावित हुआ, इसलिए रिजल्ट अब अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस संबंध में बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को घर जाकर डॉक्टर देंगे सेवा। रांची में कोरोना ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर संक्रमित मरीज अपने घरों में आइसोलेट हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें चिकित्सीय सुविधा घर पर ही देने की योजना बनाई है। अब रांची में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 मरीजों की स्वास्थ्य जाँच के लिए डॉक्टर उनके घर तक पहुंचेंगे। DC छवि रंजन के निर्देश पर जिले के सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ 2 डॉक्टरों को जोड़ा गया है। रांची जिले के सभी 24 इंसिडेंट कमांडर के साथ 46 डॉक्टरों को टैग किया गया है। तमाड़ और राहे के इंसिडेंट कमांडर के साथ 1-1, जबकि बाकी 22 इंसिडेंट कमांडर के साथ 2 डॉक्टरों को संबंधित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने JJMP उग्रवादी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लातेहार पुलिस ने लेवी की राशि लेने के मामले में फरार चल रहे JJMP उग्रवादी बबलू राम उर्फ बाबूलाल राम को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर थाने के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया है कि 11 नवंबर 2020 को JJMP के एरिया कमांडर मुकेश रवि उर्फ कुल्लू उर्फ आजाद के कहने पर बबलू राम व होरिल राम लेबी की राशि लेने लातेहार आए थे, जिसमें एक उग्रवादी होरिल राम लेबी की राशि व रंगदारी में प्रतियुक्त मोबाइल के साथ पकड़ा गया था और जेल भेज दिया गया था, जबकि बबलू राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा OBC मोर्चा ने 27% आरक्षण मांगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक गामा सिंह स्मृति सभागार रांची के रातू रोड में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए रांची के विधायक CP सिंह ने कहा कि राज्य में OBC की संख्या 50% से अधिक है। यह संख्या 51% हो सकती है, किंतु 49% नहीं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देना चाहिए। वही मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा है कि राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है। सरकार मॉब लिंचिंग को रोक पाने में असमर्थ है। सिमडेगा में संजू प्रधान की हत्या की जांच राज्य सरकार को जल्द करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में घुसी गया पुलिस को झेलनी पड़ी फजीहत। हंगामा देख वापस लौटे गाड़ी पकड़ने गए पुलिस वाले, आरोप लगाया 30,000 लेकर छोड़ देंगे। गया पुलिस अपनी सीमा को भूलकर झारखंड के क्षेत्र में ट्रैक्टर पकड़ने के लिए
घुस आई थी, लेकिन जब झारखंड के लोगों ने एकजुट होकर विरोध किया तो शांत होकर चुपचाप वापस लौट पड़े। मामला जिले के कोठी थाना क्षेत्र और झारखंड के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जो घोरी घाट का है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। गया पुलिस को झारखंड के लोग बुरी तरह से शर्मसार कर रहे हैं, वही पुलिस उनके विरोध को देखकर बैकफुट पर आ गई। वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा है कि पूर्व में भी गया जिले के कोठी थाना की पुलिस ने एक ट्रैक्टर पकड़ लिया था और 30,000 रुपए लेकर छोड़ा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशु तस्करों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 पशु जब्त, फरार हुआ तस्कर। झारखंड के लोहरदगा जिले में हो रही पशु तस्करी के खिलाफ पेशरार पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तस्करों द्वारा सतबरवर से लोहरदगा लाए जा रहे मवेशियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पेशरार थाना क्षेत्र के कोवाटाण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 मवेशियों को पशु तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया एवं जिम्मानामा बनकर लोक वितरित कर दिया। पशु तस्कर 18 गाय व बैल तस्करी के लिए ले जा रहे थे। इसकी जानकारी पेशरार थाना पुलिस को मिली। उन्होंने उक्त पशुओं को तस्करों से मुक्त कर दिया। मौका पाकर पशु तस्कर वहां से भागने में सफल रहे। पुलिस ने जब्त किए गए पशुओं की देखरेख के लिए पशुपालकों के बीच वितरित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृत शिक्षकों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और मांझी इकाई और पारा शिक्षक संघ और मांझी की ओर से राजकीय मध्य विद्यालय चकला में सादा समारोह आयोजित कर विगत दिनों में हुई प्रखंड में 3 मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को सहायता राशि दी गई। मृत शिक्षकों में संजय कुमार, सीटू मुंडा और दमयंती देवी के परिजनों को राशि प्रदान की गई है। संघ के प्रमुख प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि उक्त तीनों शिक्षकों को 49 की फिक्स डिपॉजिट का पासबुक और दमयंती के परिजनों को 49,000 रुपए नगद दिया गया है। उन्होंने बताया कि पारा शिक्षक स्वर्गीय रंजीत कुमार राम की पत्नी को कुछ दिन पूर्व ही 51,000 रुपए की सहायता राशि दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना आरक्षण रोस्टर के अनुबंध पर न हो राज्य में नियुक्ति बंधु। राज्य बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए राज्य में अनुबंध पर नियुक्ति बंद होनी चाहिए। यह बातें मांडर विधायक सह कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने की। वे रविवार को डिबडी स्थित बैंकेट हॉल में आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम में मुख्य वक्ता के रूप में कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को मुद्दों और समस्याओं निदानों का दस्तावेजीकरण भी होना चाहिए। अब हम सभी को बौद्धिक रूप से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।